हाय देयर गाइस। नाउ अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, MEG में हो या किसी भी कोर्स में हो, कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा सुनने को मिलता है और हमेशा जिसमें कंफ्यूजन रहती है। री रजिस्ट्रेशन क्या है, TEE क्या है, ये एग्जाम फॉर्म फिलिंग क्या होता है, एडमिशन किसे कहते हैं। सो इस वीडियो में मैं इन 2-3 टर्म्स को क्लैरिफाई करूंगा सो दैट आपका कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाए और इन सब में आप डिफरेंस समझ जाओ। सो पहले बात करते हैं ये री रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। सी री रजिस्ट्रेशन जो है लेट्स से मल्टी सेमेस्टर और मल्टी ईयर प्रोग्राम के लिए वैलिड है, सच एज BA, BSc, MA, MEG, एनीथिंग विच इज मल्टी सेमेस्टर और मल्टी ईयर। और एक और चीज आप ध्यान में रखना, ना फर्स्ट फैक्ट तो आप जानो कि री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आपका मल्टी सेमेस्टर या मल्टी ईयर प्रोग्राम है, इट इज कंपलसरी फॉर एवरीबडी, ठीक है, टू कंटिन्यू द स्टडीज, टू रिसीव न्यू मटेरियल, मतलब नेक्स्ट ईयर का या सब्सिक्वेंट सेमेस्टर का या ईयर का स्टडी मटेरियल लेने के लिए, एंड ऑल्सो टू बी एलिजिबल फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन एट द नेक्स्ट लेवल। इन सब के लिए सबसे पहले काम करना है आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। सो थिंक अबाउट लाइक दिस, जब फर्स्ट ईयर है या फर्स्ट सेमेस्टर है तब आपने पहले एडमिशन लिया, जब आप सेकेंड ईयर तक पहुंचे तब आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। और एक चीज आप ध्यान रखना, दैट री रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव कंप्लीटेड द प्रीवियस ईयर और नॉट, और द प्रीवियस सेमेस्टर और नॉट। मान लो कि मैं MEG में एनरोल्ड हूं, फर्स्ट ईयर मैंने एडमिशन तो ले लिया लेकिन मैंने एग्जाम नहीं लिखा, दिसंबर में एग्जाम नहीं लिखा मैंने, 1 साल हो गया, बट फिर भी मुझे नेक्स्ट जनवरी को एडमिशन लेना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी सो दैट आई कैन कंटिन्यू द डिग्री प्रोग्राम। और सेकेंड ईयर में मुझे दोनों सालों के एग्जाम देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन आपको करना ही करना है। ओनली देन यू विल बी अलाउड टू गिव द टर्म एंड एग्जामिनेशन। टर्म एंड एग्जामिनेशन क्या है? एग्जाम फॉर्म फिलिंग, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखना, यू कैन री रजिस्टर इवन इफ एग्जाम्स आर नॉट येट अटेम्प्टेड। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया था पिछले सेमेस्टर का या ईयर का, फिर भी आपको री रजिस्टर करना है। सेकंड, असाइनमेंट्स आर नॉट येट सबमिटेड। अगर आपने असाइनमेंट भी नहीं सबमिट किया तो भी कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर कर लेना, मतलब जो सब्सिक्वेंट ईयर है उसमें कर लेना। लेकिन अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपका डिग्री जो है या जो भी कोर्स कर रहे हो वो डिले हो जाएगा, मतलब प्रोग्रेशन डिले हो जाएगा। सेकंड, ये बाय एनुअल साइकिल्स में है। एज वी ऑल नो, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन होता है, 2 जनवरी बोल लो या दिसंबर बोल लो, जुलाई या जून एक ही बात है, तो 2 बार होता है रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन। उसके बाद देखो क्या डिफरेंस है TEE में और री रजिस्ट्रेशन में। जैसा कि मैंने बताया आपको, एग्जाम फॉर्म फिलिंग को कहते हैं TEE। इस TEE सबमिट करने के बाद इसका मतलब होता है यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द फाइनल एग्जाम। पर थ्योरी पेपर जो है 200 रुपए कॉस्ट है। री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? मूविंग अप द नेक्स्ट सेमेस्टर, सिर्फ ऊपर आगे बढ़ने के लिए। डिग्री आपका कंप्लीट नहीं होगा री रजिस्ट्रेशन से। डिग्री तो तब कंप्लीट होगी जब आप टर्म एंड एग्जाम और एग्जाम आप दोगे तब आपका कंप्लीट होगा। और री रजिस्ट्रेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पे ट्यूशन फी फॉर द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल का अगर आप ट्यूशन फी दे देते हो तो एटलीस्ट आपका 2 साल में पूरा हो सकता है, आपको थर्ड ईयर जाने की जरूरत नहीं है। मान लो कि अगर 2 साल का आपका प्रोग्राम है, फर्स्ट ईयर मैंने एडमिशन ले लिया लेकिन मैंने असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया और फाइनल एग्जाम भी नहीं दिया था उस साल का, कोई बात नहीं। सेकेंड ईयर में आप री रजिस्ट्रेशन कर लो और इसमें 2 टर्म्स होते हैं, तो एक टर्म में अपना फर्स्ट ईयर वाला दे दो और सेकेंड टर्म में सेकेंड ईयर वाला दे दो। तो आपका वंस यू हैव री रजिस्टर्ड, आप थर्ड ईयर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मान लो कि आपका कोर्स 2 साल का ही है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आप सेकेंड ईयर का नहीं दे सकते, आपको बस फर्स्ट ईयर का ही पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद 1-8 साल और खिंच जाएगा आपका। उसके बाद देखो, असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर TEE फॉर्म फिलिंग, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एनरोलमेंट मस्ट बी एक्टिव, असाइनमेंट सबमिशन होना चाहिए, मतलब TEE से इसको करने से पहले, एग्जाम फॉर्म फिल करने से क्या क्या पहले करना पड़ेगा? असाइनमेंट, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID, ये भी मैंडेटरी है, ऑफिशियल पोर्टल में आपको सबमिट करना पड़ेगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक दिस, री रजिस्ट्रेशन का मतलब है प्रोग्रेशन इन द प्रोग्राम, सिर्फ प्रोग्रेस करना है आपको। एग्जाम फॉर्म में है परमिशन टू अपीयर इन द एग्जाम। रिमेंबर, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट बट असेंशियल, TEE वर्सेज री रजिस्ट्रेशन। और एग्जाम फॉर्म फिलिंग किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं एग्जाम फॉर्म फिलिंग। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन होता है शुरू में, इन सबसे पहले एक बार एडमिशन लिया जाता है, उसके बाद बार एडमिशन नहीं लिया था, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन की जाती है और एग्जाम फॉर्म फिलिंग विच इज TEE, ये करना होता है।